एक आज इस मंत्र से आप सभी श्रोतागण दर्शक गणों का पुनः अभिनंदन है। कल कथा जहां विश्राम हुई थी, आज कथा उससे आगे बढ़ेगी। उससे पहले एक बार प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोले भगवान सीताराम जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो सभी श्रोतागण दर्शकगण, कल की कथा में चर्चा हुई कि प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान असुत स्नेह बस माता बाल चरित करे। अर्थात प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन कब बीत जाता है इसका उन्हें आभास तक नहीं होता है। पुत्र के प्रेम के वश माता उसके बाल चरित्र का केवल गान करती है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार जाना निया नवाए कर सिंगार पलना पावड़ाए निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा है तू कि न असनाना। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक बार जननी अनवाए, अर्थात एक बार माता ने श्री राम जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए माता कौशल्या स्नान करती है। तब क्या हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं करी पूजा वेद्या चढ़ावा आप गई जा पाक बनावा बहुरी मातुता वहाँ चलियाई भोजन करता देख सुत जाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर पूजा नैवेद्य चढ़ा, अर्थात माता कौशल्या पूजा करके नैवेद्य को भगवान को चढ़ाती, समर्पित करती है और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को अर्थात इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। जिस पुत्र को पालने में सुलाया था वही पुत्र आज यहाँ क्या है, भगवान के प्रसाद का भोजन ग्रहण कर रहा है। देख करके माता को बड़ा हैरानी होती है। तो स्वामी जी लिखते हैं गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि गय जननी शिशु पहि भय बीथा देखा बालता पुनि सूता बहुरी आई दे खासुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। बाबा कहते हैं
कि गए जननी शिशुपई भयभीत, अर्थात माता भयभीत होकर के इस बात से कि पालने में सोया था, यहां किसने लाकर बिठा दिया मेरे बालक को, इस बात के डर से भयभीत होकर मां अपने पुत्र के पास गई तो वहां वह बालक सोया हुआ था, जैसे मां ने सुलाया वैसे सोए हुए थे परमात्मा। फिर पूजा स्थान पर लौट करके आती है तो देखती क्या है कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा, कांपने लगे, माता कांपने लगती हैं इस दृश्य को देख करके, और मन को धीरज ही नहीं होता, मन उस धैर्य को धारण ही नहीं करता, घबरा जाती है मां। क्यों? वो स्वामी जी लिखते हैं कि एहा उहा दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विसेखा, देखी राम जन निया कुलानी, प्रभु हस दीना माधुर मुस्कानी। तो स्वामी जी कहते यहां वहां दो ही बालक देखा। माता सोचती है कि यहां और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री राम जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से हंस दिया। तो स्वामी जी कहते हैं कि देख रावा ताई निजा अद्भुत रूप खांडा, रोमय रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांडा। बाबा कहते हैं कि देख रावा माता निज अद्भुत रूपक। फिर प्रभु ने उन माता को अपना अखंड अद्भुत स्वरूप दिखलाया, जिसमें एक एक रोम रोम में क्या है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। ऐसे विराट रूप का दर्शन कराया परमात्मा ने अपनी माता कौशल्या। आगे गोस्वामी जी कहते हैं अगणित विशसी शिव चातुरानन, बहुगिर सरिता सिंधु माई कानन, कालय कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सुदेखा जो सुनन काऊ। बाबा कहते अगणित रवि शश शिव चतुरान, अर्थात मां क्या देखती इस विराट रूप में, अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव को माता ने भगवान के विराट स्वरूप में दर्शन किए, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे, जिसके बारे में उन्होंने कानों से सुना नहीं, ऐसे पदार्थों का भी उस विराट रूप में माता ने दर्शन किया। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखी माया सब विधि गाड़ी, आती सविता जो रे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावई जाई, देखी भगति जो छोरई ताई। बाबा कहते हैं कि देखी माया सब विधि गाड़ी। इस प्रकार
सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी रही माता। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से क्या करती है, छुड़ा देती है। ऐसे स्वरूप का दर्शन मां कर रही भगवान के विराट स्वरूप के अंतर्गत। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि तन पुलकित मुख वचन नयावा, नयन मुद चारानन सिरुनावा, विषया विषमयवंत देखि महतारी, भाय बहुरी शिशुरूप खरारी। तो स्वामी जी कहते तन पुलकित मुख वचन में, माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वाणी नहीं निकल रही है, तब वह मां आंखें मूंद करके भगवान के चरणों में सिर झुकाती है। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में आ गए, बाल रूप में आ गए। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्तुतिकारी न जाई भाया माना, जगत पितामय सुत करि जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, या जन कहताऊं का हसी सुन माई। तो स्वामी जी कहते कि स्तुति करी न जाई भाई, माता स्तुति भी नहीं की जाती। मां से इतना भयभीत हो गई कि मां प्रभु की स्तुति भी नहीं कर पाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र के रूप में जाना, पुत्र समझा। भगवान ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे मां सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं, किसी को बताना नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बार बार कौसल्या विनय कराई कर जोरी, अवजन कबहु व्याप प्रभु मोहि माया तोरी। बाबा कहते बार बार कौशल्या विनय करी करी। अब माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी सताए न, उसका प्रभाव मेरे पर न पड़े, ऐसी प्रार्थना करती हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बाल चरिता हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल भी ते सब भाई, बड़ भये परे जन सुखदाई। बाबा कहते हैं कि बाल चरित हरि बहुविधि के, इस प्रकार भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर के परिवार को सुख देने वाले हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं
कि चूड़ा करन की न गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिण बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करता फिरता चारऊ सुकुमारा। बाबा ने कहा कि चूड़ा करन किन्न गुरु जाए, अर्थात तब गुरु जी ने जाकर के चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र करते फिरते हैं महाराज दशरथ के आंगन में। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि मन क्रम वचन अगोचार जोई, दशरथ अजीर विचार प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। तो स्वामी जी कहते हैं कि मन क्रम वचन अगोचर जोई, अर्थात जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, परे है, वह प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा जी बुलाते हैं महाराज, तब वे बाल सखाओं के समाज को छोड़ करके आते नहीं है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, निगम नीति शिव अंत न पावा, ताई धराया जननी हट धावा। बाबा कहते हैं कौशल्या जब बोलन, जब माता कौशल्या बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक करके भाग चलते। जिनका वेद नेति नेत का करके निरूपण करते हैं और शिव जी जिनका अंत नहीं पाते हैं, माता उन्हें आज हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि धूसर धूरी भरे तानु आए, भूपति बिहासी गोद बैठाए। तो स्वामी जी कहते धूसर धूर भरे तनु पाए, भगवान शरीर में धूल लपेटे हुए आते हैं और राजा महाराज दशरथ हंसकर उन्हें अपने गोद में बैठा लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भोजन करत चपल चिता, इतऊ तयावसर पाई, भाजी चले किल कात मुखा, दधियो दान लपटाई। बाबा कहते हैं कि भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाए, अर्थात भोजन करते हैं पर उनका चित्त माने मन बड़ा चंचल है। अवसर पाकर के मुंह में दही भात लगाए हुए, लिपटाए हुए, किलकारी मारते हुए उधर उधर क्या है भाग जाते हैं। बड़ा सुंदर बाल लीला कर रहे परमात्मा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बाल चरी तयाति
सरल सुहाए शारद शेष शंभु श्रुति गाए जिनकर मानैन सनन राता ते जन वांछित किए विधाता। बाबा कहते कि बाल चरित अति सरल सुहाए, अर्थात श्री राम जी की जो बहुत ही सरल अर्थात भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का, बाल चरित्र का सरस्वती माँ भगवान शेष नारायण देवादिदेव महादेव और वेदों ने क्या किया है, गान किया है, वर्णन किया। जिनका मन इन लीला में अनुरक्त नहीं होता है, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है। वह निश्चित है ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य बड़े ही भाग्यहीन है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, भाए कुमार जब सब भ्राता दीना जने गुरपी तुमाता गुरु गृह पढ़ाना गुरु गृह गाए पढ़न रघुराई अलपकाल विद्या सब आई। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई कुमार जबई सब, जो ही सब भाई कुमारावस्था में हुए तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री भगवान सीताराम का भाइयों सहित यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब भाई सहित भगवान गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ गई। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़ाया कौतुक भारी विद्या विनय निपुण गुणशीला खेलाई खेला सकल नृपलीला। तो स्वामी जी कहते जाकी सहज श्वास सुतचा, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान बड़े आश्चर्य से गुरु के यहां ज्ञान का अर्जन करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण है और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। जो राजा करता वही आचरण वो भी करते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि करतलबान धनुषयाति सोहा देखा तरूपाचार्याचार मोहा जिन बीथी न बिहार रही सब भाई थाकित हो सबा लोगा लुगाई। बाबा कहते हैं करतल बाण धनुष अति शोभा, अर्थात हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। परमात्मा के रूप देखते ही चराचर अर्थात जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं या उसमें निकलते हैं खेलने के लिए, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देख करके स्नेह में शिथिल हो जाते हैं अर्थात रुक जाते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कोसलपुरा
सीनरा नारी वृद्धायारु बाला प्राण हुते प्रिय लागता सब कहु राम कृपाला। बाबा कहते हैं कि कौशलपुरवासी नर नार वृद्ध, अर्थात कौशलपुर के रहने वाले अर्थात अयोध्या के रहने वाले सभी स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु भगवान श्री राम जी प्राणों से भी ज्यादा बढ़कर प्रिय लगते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं बंधु सखा संग ले बुलाई वन मृगयानिता खेल जाई पावन मृगमा रही जिया जानी दिन प्रतिन पाही दिखावही आनी। बाबा कहते हैं कि श्री राम जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर के साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृग को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को क्या है दिखलाते हैं कि देखिए पिताजी मैंने शिकार किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जे मृग राम बान के मारे ते तनु ताजी सुर लोक सिधारे अनुजा सखा संग भोजन कराई मातु पिता आज्ञा अनुसार। बाबा कहते हैं कि जे मृग राम बाण की, जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे, मोक्ष पद को प्राप्त करते थे। श्री राम जी अपने छोटों भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जय विधि सुखी होई पूरा लोगा करई कृपा निधि सोई संजोगा वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कहाई अनुजन समझाई। तो स्वामी जी कहते कि जय विधि सुखी हो ये पूरा लोगा, अर्थात जिस प्रकार से नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान भगवान श्री राम जी वही संयोग वही लीला भी करते हैं। वे मन लगा करके वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा करके कहते भी हैं। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठी करा गुना था मातु पिता गुरु नावई माथा आय सुमागी करहि पूरा काजा देखी चरिता हरा सही मन राजा। बाबा कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही। भगवान श्री राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, मस्तक झुकाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख करके राजा
मन में बड़ा प्रसन्न होते हैं। महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापक अकाल अनीहा अजा निर्गुण नामन रूपा भागत हेतु ना विधि करता चरित्रयानुपा। बाबा कहते हैं कि व्यापक अकल अनीह अज निर्गम निर्गुण नाम नरु, अर्थात जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वह भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र को करते हैं, लीला को करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब चरित कहा माया गाई आगिल का था सुनहु मन लाई विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिना शुभा आश्रम जानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह सब चरित कहा मैं गाई, अर्थात यह सब चरित मैंने गाकर बखान करके कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। तो ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में एक सुंदर आश्रम अर्थात पवित्र स्थान पर जा करके निवास करते हैं, बसते हैं। अब उनकी कथा सुनो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां जाप जाग्या जोग मुनि करही अति मारी चासु बाहु ही डरही देखत जाग्या निशाचर धावही करही उपद्रवा मुनि दुख पाए। तो स्वामी जी कहते हैं, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरे, अर्थात जहां वे मुनि विश्वामित्र जप यज्ञ और योग करते थे वहां मारीच और सुबाहु, परंतु वहां वह मारीच और सुबाहु से डरते थे। यज्ञ को देखते ये राक्षस दौड़ पड़ते थे, उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि लोग को बड़ा दुख होता था, उनका यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु माराई न निश्चर पापी तब मुनि बारा मन की न विचारा प्रभु अवतार नामई भारा। तो स्वामी जी कहते हैं कि गाध तनय मन चिंता, अब गाध के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता हो गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना मरेंगे नहीं। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया, विश्वामित्र ने सोचा कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है, इस बात पर उन्होंने विचार किया। तो स्वामी जी आगे लिखते हैं, एहूं सदे खाऊ पद जाई कर बिनती नव दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण आयाना सो प्रभु माया दे
देखब भारी नयना। तो स्वामी जी कहते हैं एहू मिस देखो पद जाए। अब इसी बहाने जाकर के मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भर करके क्या करूंगा, देखूंगा। हमारे नेत्र सफल हो जाए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं बहुविधि करता मनोरथा जात लागी नहीं बारा। करिमा जन सारा यो जला गए भूपदर बारा। बाबा कहते बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। अर्थात बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर ही नहीं लगी विश्वामित्र जी को। सरयू जी के जल में स्नान करके अब महामुनि विश्वामित्र राजा के दरबार में पहुंचे, राजा के दरवाजे पर पहुंचे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि आगमन सुना जा बराजा। मिलन गया भूलाया विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि हसन मानी। निजयासन बाया ठारे नियानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा। अर्थात राजा ने जब मुनि के आने का समाचार राजा को प्राप्त हुआ, राजा ने सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज के साथ लेकर के मुनि विश्वामित्र से मिलने जाते हैं और दंडवत मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें ला करके सम्मान के साथ एक आसन पर बैठाते हैं। वो आसन किसका है? स्वयं महाराज का आसन है। सम्मान के साथ ला करके विश्वामित्र को अपने आसन पर बैठाते हैं। जिस पर महाराज दशरथ बैठते हैं, स्वयं के आसन पर उनको बैठा देते हैं। आगे तो स्वामी जी लिखते हैं चरना पखारी की नियाति पूजा। मोसमयाजू धन्य नहीं दूजा। विविधा भांति भो जनकारवा। मुनिवार हृदया रसायाति पावा। तो स्वामी जी कहते हैं कि चरण पखार कीन अति पूजा। महाराज दशरथ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के चरणों को धो करके उनकी पूजा करते हैं और कहा कि मेरे समान आज कोई दूसरा धन नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया, प्रसन्नता को प्राप्त किया मुनि विश्वामित्र ने। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं पुनि चारणानी मिले सूत चारी। राम देव का मुनि देहा विसारी। पुनि चारणानी में ले सूत चारी। राम देव की मुनि देहा विसारी। भाये मगन दे खतमुख शोभा। जानू चको पूरन ससिलोभा।
बाबा कहते हैं कि पुल चरणन मेले सुत चार। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, अर्थात उसे प्रणाम करवाया। श्री राम जी को देख करके मुनि विश्वामित्र को अपने शरीर की भी सुधि भूल गए। उनको अपने शरीर की सुध ही नहीं रही, ध्यान ही नहीं रहा। वे श्री राम जी के मुख के शोभा को देखते ऐसे मग्न हो गए कि मानो चकोर ने पूर्ण चंद्रमा को देख करके अपना सर्वस्व लुटा दिया हो, ऐसे मग्न हो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तब मन हरसी बचन काराऊ मुनिया कृपान कीनऊ काऊ के कारण गमन तुम्हारा कहू सो करतन लावऊ बारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब मन हर्ष बचन कहना। अब राजा महाराज दशरथ मन में प्रसन्न होकर के यह वचन कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की है जिस प्रकार आज की है। आज आप किस कारण से आपका शुभ आगमन अयोध्यापुरी में हुआ है, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि असुरा समूह सतावहि मोही मय जाचन नृपतोही अनुजा समेत देहुरा गुनाथा निश्चर बाधमाया हो बसना था। तो स्वामी जी कहते हैं कि असुर समूह सतावहि। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सता रहे, बहुत कष्ट दे रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री राम जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात अर्थात सुरक्षित हो जाऊंगा। तो स्वामी जी लिखते हैं कि देहु भूपमन हारा सीता तजहु मोहाया ज्ञान धर्म सुजासा प्रभु तुम को इनका हयाति कल्याण। तो स्वामी जी कहते हैं कि देव भूप मन हर्षिता तजौ मोह अज्ञान। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। ऐसी बात विश्वामित्र जी कहते हैं। अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुन राजायति अप्रिय बानी हृदय कांप मुख दुति कुमुलानी चवथे पन पायउ सुत चारी विप्रवचन नहीं कहू विचारी। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुन राजा अप्रिय बानी। अब राजा महाराज दशरथ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के इस अप्रिय वाणी को सुनते हैं और राजा का हृदय कांप उठते और उनके मुख की कांति भी जो क्या है, चमक भी क्या है, फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो चौथे पन में
अर्थात वृद्धावस्था में ये 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार करके बात नहीं कहा मेरे से, आपको विचार करके बात कहना चाहिए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज क्या कहते हैं कि मागाहु भूमि धेनु धान कोसा सरबसद आजु सहरोसा देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि सो मुनि देउ निमिषय कमाई। महाराज कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, क्या पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है मुनिश्रेष्ठ, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। लेकिन कठिनाई कहां है? गोस्वामी जी लिखते हैं सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई राम देता नहीं बनई गोसाई कहानी सी चरयति घोरा कठोरा का सुंदर सुता परमा किशोरा। बाबा कहते हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण। महाराज ने कहा कि मुनिश्रेष्ठ सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन उनमें भी है प्रभु राम को तो मैं किसी प्रकार भी मुझे देते नहीं बनता। कहां अत्यंत डरावने और क्रूर निर्दयी राक्षस, कहां हमारे परम किशोर अवस्था, बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र, कैसी हो सकता है ये हमारे सुकुमार राक्षस पर कैसे विजय प्राप्त करें। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं सुन नृपगीरा प्रेम रस सानी हृदय हर समाना मुनि ज्ञानी ताबा वशिष्ठ बाहु विधि समुझावा नृपसंद नास कहाँ पावा। बाबा कहते हैं सुन नृप गिरा प्रेम रस श्याम, प्रेम के रस से सनी हुई राजा की बाणी को सुन करके ज्ञानी मुनि विश्वामित्र के हृदय में बड़ा हर्ष मानते हैं। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह समाप्त हो जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं अति आदर दो तनाया बुलाए हृदय लाई बाहु भांति सिखाए मेरे प्राण नाथ सूत दो तुम मुनि पीता आन नाई को। बाबा कहते हैं कि अति आदर दो तनय बुलाए। अब महाराज दशरथ ने बड़े आदर से अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके माता पिता हैं और दूसरा कोई नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सौंपे भूपा ऋषि सुता बहुविधि
शीसा जननी भावन गाये प्रभु चले अनाई पद शीसा। अब गोस्वामी जी कहते सौपे भूब्र से सुता बहुविध देयसी। अब महाराज दशरथ ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे करके पुत्रों को ऋषि के विश्वामित्र को सौंप दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में शीश नवा करके वहां से चलते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं पुरुष सिंह दो बीरा हरसी चले मुनि भयारना कृपा सिंधुमति धीरा अखिल विश्व कारण करना। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरना, अर्थात पुरुषों में सिंह के रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के उनके साथ चले हैं। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी क्या हैं, कारण हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि अरुण नयन उरा बाहु विशाला नीला जल जातनु श्याम तमाला कटिपाट पीता कसे भर भाथा रुचिर चाप सायक दूहा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि अरुण नयन उर्बाहु विशाल, अर्थात भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह सुंदर श्याम शरीर है, कमर में पीला पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए और दोनों हाथों में सुंदर और धनुष बाण, ऐसे स्वरूप में भगवान परमात्मा मुनि विश्वामित्र के साथ जा रहे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्राह्मण्य देवमय जाना मोहिनीत पीता ताजऊ भगवाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी क्या किया, छोड़ दिया। क्योंकि भगवान का अवतार ही होता विप्रदेव सुरसंत ब्राह्मण के लिए होता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं चले जात मुनि दीनी दिखाई सुनुताड़ का क्रोध कर धाई चले जात मुनि दीनी दिखाई सुनुताड़ का क्रोध कर धाई एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानी ते ही
पद दीना। बाबा कहते हैं कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करि। कि मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया तो शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने, परमात्मा ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और उसे दीन जान करके निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तब ऋषनि जना थाय जिया चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बला तनु तेजा प्रकाशा। बाबा कहते हैं कि तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ह। अब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए अर्थात लीला को पूर्ण करने के लिए भगवान ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। ऐसा ज्ञान जो है विश्वामित्र देते परमात्मा श्री राम जी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, आयुध सार्व समार्पिक प्रभु निजयाश्रम आनी, कंदाय मूल फल भोजना, दीन भगति हित जानी। बाबा कहते हैं, आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम जान। अब विश्वामित्र जी सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि विश्वामित्र प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जान करके भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। आगे स्वामी जी कहते हैं, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाज्ञा करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। बाबा कहते ही प्रात कहा मुनि सन रघुराई, सुबह होते ही परमात्मा श्री राम जी ने मुनि विश्वामित्र से कहा कि गुरुदेव आप जा करके निडर होकर यज्ञ करिए। यह सुनकर के सब मुनि हवन करने लगे और आप परमात्मा श्री राम जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लाया सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फारबान रमते मारा, सतजो जनगा सागर पारा। बाबा कहते सुन मारीच निशाचर कोई, यह समाचार सुन करके मुनियों का शत्रु और क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पावक सारा सुबाहु पुनि मारा, अनुजन साचारा कटाकू सघारा, मारी असुर द्विज निरभयकारी, स्तुति कराही देव मुनि झारी।
कहते हैं कि पावक सर स्वभाव को मारा। अब परमात्मा ने सुबाहु को अग्नि बाण से मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों के सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को, ऋषियों मुनियों को निर्भय किया। सब सारे देवता और मुनि परमात्मा की स्तुति करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ताहा पुण्य का छूका दिवस राघुराया, राय की नबी प्राण परदाया, भागति हेतु बाहु कथा पुराना, काहे नबी प्रजाद्यपि प्रभु जाना। बाबा कहते हैं ताहा पुण्य कछुक दिवस रघुराया, अर्थात अब भगवान श्री राम जी वहां कुछ दिन और रह करके ब्राह्मणों पर दया करते हैं। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु क्या सब जानते फिर भी उन्हें भक्ति के प्रेम की कथा सुनते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र का प्रभु देखिया जाई, धानु सजाग सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। बाबा कहते कि तब मुनि सादर कहा बुझाए। इसके बाद मुनि ने आदर पूर्वक समझा करके कहा कि हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी भगवान श्री राम जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर के मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर के चल देते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि आश्रम एक दीकमा गमाई, खगम गजीवा जंतु ताहनाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। बाबा कहते कि आश्रम एक दीख में, मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा प्रभु को। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख करके भगवान पूछते हैं। तब मुनि विश्वामित्र विस्तार पूर्वक उस कथा को कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल धरी, धीरा चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। बाबा कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर। विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे परमात्मा, हे राम, अब इस पर कृपा करिए। आज की कथा को मैं ही विराम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 सीताराम
हर हर महादेव शंभु गौरी शंकर सीताराम। हर हर महादेव शंभु गौरी शंकर सीताराम। प्रेम से बोलिए भगवान सीताराम जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार इस मन से पुनः आप सभी श्रोतागण दर्शक गणों को प्रेम से जय जय सीताराम।